साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। रानड़े, गांधी और जिन्ना, यह भाषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महादेव गोविंद रानड़े के 101वें जन्मदिन पर देने के लिए तैयार किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मित्रों के आग्रह पर इस भाषण को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया था। इस भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कौन से विचार लिखे हैं, यह हम देखेंगे। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। पाँच, एक सुधारक के रूप में उनका मार्ग सरल व निष्कंटक नहीं था। वह अनेक दिशाओं से अवरुद्ध था। जिन लोगों को वह सुधारना चाहते थे, उनकी भावनाएं प्राचीन अतीत में गहरी धसी हुई थी। उनका विश्वास था कि उनके पूर्वज सबसे अधिक बुद्धिमान तथा सबसे कुलीन व उत्कृष्ट व्यक्ति थे और उन्होंने सर्वोच्च आदर्श समाज व्यवस्था की स्थापना की थी। हिंदू समाज की जो लज्जास्पद तथा त्रुटिपूर्ण बातें रानड़े को महसूस हुई, वे उनके लिए धर्म की सबसे पवित्र निषेधाज्ञाएं थी। जन साधारण की यह मनोवृत्ति थी। बुद्धिजीवी दो वर्गों में बटे हुए थे। एक वर्ग वह था जो रूढ़िवादी विश्वास वाला था, परंतु उसका दृष्टिकोण राजनीतिक नहीं था, और एक वर्ग वह था जो अपने विचारों से आधुनिक था, परंतु उसके लक्ष्य तथा उद्देश्य मूलतः राजनीतिक थे। पहले वर्ग का नेतृत्व श्री चितड़ेकर कर रहे थे और दूसरे वर्ग का श्री तिलक। वे दोनों रानड़े के विरुद्ध एकजुट हो गए और उन्होंने उनके मार्ग में यथासंभव अधिक से अधिक कठिनाइयां उपस्थित की। उन्होंने केवल समाज सुधार के ध्येय को ही सबसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जैसा कि अनुभव से पता चलता है, उन्होंने भारत में राजनीतिक सुधार के ध्येय को भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। राजनीति से विमुख या रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हेगलवादी दृष्टि में विश्वास रखते थे। वह मेरे लिए एक पहेली अर्थात आदर्श को प्राप्त करना तथा यथार्थ को आदर्श बनाना, इसमें यह बात एकदम गलत है। हिंदू धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि आप इसके आदर्श स्वरूप को यथार्थता प्रदान करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आदर्श बुरा होता है। न ही आप यथार्थ को आदर्श की स्थिति पर पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यथार्थ अर्थात वर्तमान परिस्थिति बद से बदतर है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हिंदू धार्मिक व्यवस्था को लीजिए या हिंदू सामाजिक व्यवस्था को लीजिए और इसकी सामाजिक उपयोगिता तथा सामाजिक न्याय की दृष्टि से जांच कीजिए। यह कहा जाता है कि धर्म उस समय तक अच्छा होता है जब तक वह टकसाल से ताजा ताजा निकलता है, परंतु हिंदू धर्म तो प्रारंभ से ही एक खोटा सिक्का जैसा रहा है। समाज में हिंदू आदर्श ने जैसा कि हिंदू धर्म द्वारा निर्धारित किया गया है, हिंदू समाज पर सबसे अधिक भ्रष्ट करने वाले तथा विकृत करने वाले प्रभाव के रूप में कार्य किया है। उसका स्वरूप तथा तत्व निश्चयवादी है। निश्चय के जन्म लेने से बहुत पहले ही मनु ने उस सिद्धांत की घोषणा कर दी थी जिसका प्रचार करने का निश्चय ने प्रयास किया। यह एक ऐसा धर्म है जिसका अभिष्ट स्वतंत्रता, समानता तथा भातृत्व की स्थापना करना नहीं है। यह एक सिद्धांत है जो शेष हिंदू समाज द्वारा अतिमानव ब्राह्मण की पूजा व उपासना का पोषण करता है।
यह एक बात को प्रस्तुत करता है कि अतिमानव तथा एकमात्र उसका वर्ग ही जीवित रहने तथा शासन करने के लिए उत्तम हुए हैं। दूसरे लोगों का जन्म उनकी सेवा करने के लिए ही होता है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। उनका जीवन अपना जीवन नहीं होता और अपने स्वयं के व्यक्तित्व को विकसित करने का उनको कोई अधिकार नहीं होता। यह हिंदू धर्म का सिद्धांत रहा है। हिंदू दर्शन, चाहे वह वेदांत हो या सांख्य, न्याय और वैशेषिक, हिंदू धर्म को किसी रूप में प्रभावित किए बिना अपनी धुरी पर घूमता रहता है। इस सिद्धांत को चुनौती देने का साहस उसमें कभी नहीं हुआ। यह हिंदू दर्शन की प्रत्येक वस्तु ब्रह्ममय है, केवल बुद्धि का ही खिलवाड़ रहा। यह कभी भी सामाजिक दर्शन नहीं हुआ। हिंदू दार्शनिकों ने अपने दर्शन तथा अपने मनु दोनों को अलग अलग हाथों में रखा। दाएं को यह पता नहीं कि बाएं के पास क्या था। हिंदू को उनके परस्पर विरोधी से कभी कष्ट नहीं होता। जहां तक उनकी समाज व्यवस्था का संबंध है, क्या उससे अधिक भ्रष्ट और कुछ हो सकता है? जाति प्रथा चातुर्वर्ण्य का जो कि हिंदू का आदर्श है, एक भ्रष्ट स्वरूप है। कोई व्यक्ति जो जन्मजात जड़ बुद्धि या मूर्ख नहीं है, चातुर्वर्ण्य को समाज का आदर्श रूप कैसे स्वीकार कर सकता है? व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक रूप से यह एक मूर्खता या अपराध है। केवल एक वर्ग को ही शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार होना, केवल एक वर्ग को ही व्यापार करने का अधिकार होना, केवल एक वर्ग को ही सेवा करने के लिए होना, व्यक्ति के लिए इसके परिणाम स्पष्ट व प्रत्यक्ष है। आपको ऐसा विद्वान व्यक्ति कहाँ मिल सकता है जिसके पास आजीविका का कोई साधन न हो और वह अपनी शिक्षा को विकृत न करे? आपको ऐसा सिपाही कहाँ मिल सकता है जिसकी कोई शिक्षा तथा संस्कृति न हो और वह अपने शास्त्रों का उपयोग संरक्षण के लिए करे, विनाश के लिए नहीं? आपको ऐसा व्यापारी कहाँ मिलेगा जिसके पास फूटी कौड़ी न हो और वह ऐसी अर्जन वृत्ति अपना ले जो घटिया स्तर पर न पहुंचे? आपको ऐसा सेवक कहाँ मिल सकता है जो न तो शिक्षा प्राप्त करे, न शस्त्र ग्रहण करे और न जीविकोपार्जन के अन्य साधन अपनाए और अपना मनचाहा निर्माता बने? यदि यह व्यक्ति के लिए हानिकारक है तो यह समाज को भी भेद्य तथा नाजुक बना देता है। समाज संरचना को केवल एक अच्छे मौसम के अनुकूल होना ही पर्याप्त नहीं है, तूफान को झेलने की भी शक्ति होनी ही चाहिए। क्या हिंदू वर्ग व्यवस्था किसी आक्रमण की झंझार को झेल सकती है? जाहिर है कि नहीं झेल सकती, चाहे प्रहार हो या प्रतिरक्षा। समाज को इस योग्य होना ही चाहिए कि वह अपनी शक्तियों या संगठन कर सके। जहाँ कर्तव्यों तथा दायित्वों का विवरण तथा निर्धारण एकांगी तथा अपरिवर्तनीय हो, वह संगठन कैसे हो सकता है? 90% हिंदू ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत शस्त्र धारण नहीं कर सकते थे। यदि देश की सैन्य संख्या में खतरे के समय वृद्धि नहीं की जा सकती तो देश की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है? जैसा कि प्राय आरोप लगाया जाता है, बुद्ध ने हिंदू समाज को अपने अहिंसा के सिद्धांत द्वारा कमजोर बनाया था। हिंदू समाज को कमजोर बनाने वाले बुद्ध नहीं बल्कि चातुर्वर्ण्य का वह ब्राह्मणवादी सिद्धांत है, जो न केवल हिंदू अपितु हिंदू समाज के अपकर्ष के लिए भी उत्तरदायी है। आप में से कुछ लोग मेरी इस बात को बुरा मानेंगे जो मैंने हिंदू समाज पर हिंदू सामाजिक धार्मिक आदर्श के भ्रष्टकारी प्रभाव के विषय में कही है, परंतु सच्चाई क्या है? क्या इस आरोप का खंडन किया जा सकता है? क्या विश्व में ऐसा कोई समाज है जहां ऐसे लोग रहते हो जो एकदम अलग थलग रहते हो और जिनकी परछाई पड़ना और जिन्हें देखना पाप हो? क्या कोई ऐसा समाज है जिसमें अपराधिक जनजातियां रहती हो? क्या कोई ऐसा समाज है जिसमें नंग धड़ंग आदिवासी एवं वनवासी हो? वे गिनती में कितने हैं? क्या वे सैकड़ों की संख्या में है? क्या हजारों की संख्या में है? मेरी कामना है कि उनकी संख्या नगण्य हो। दुख की बात यह है कि उनकी संख्या लाखों में है। लाखों अछूत है, लाखों जरामय पेशा जनजाति है, लाखों आदिम जनजातियां है। घोर आश्चर्य, हिंदू सभ्यता है या उसके नाम पर कलंक है?
यह तो आदर्श का हाल है। अब आप उन परिस्थितियों की ओर ध्यान दीजिए जो उस समय विद्यमान थी जब रानड़े मंच पर उतरे थे। जिस अधोगति की अवस्था में वे उस समय पहुंच गए थे, अब अंग्रेज मंच पर आए और रानड़े जैसे सुधारकों को उनका सामना करना पड़ा था। उस व्यवस्था को अब महसूस करना असंभव है। मैं बुद्धिजीवी वर्ग की दशा से आरंभ करता हूँ। सभ्यता का पालन पोषण तथा मार्गदर्शन उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त नेतृत्व पर निर्भय होना ही चाहिए। प्राचीन हिंदू कानून के अधीन ब्राह्मण को पुरोहित वर्ग का लाभ प्राप्त था और ब्राह्मण चाहे हत्या का दोषी हो उसे फांसी की सजा नहीं दी जाती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी उसे एक विशेषाधिकार 1817 तक देती रही। इसमें संदेह नहीं, क्योंकि उस पर श्रेष्ठता का ठप्पा लगा था। पर क्या उसमें कोई श्रेष्ठता शेष रह गई थी? उसमें व्यवसाय की समूची श्रेष्ठता लुप्त हो चुकी थी। वह समाज के लिए दीमक बन चुका था। ब्राह्मण ने योजनाबद्ध तरीके से समाज को खोखला किया और धर्म का अनुचित लाभ उठाया। जिन दोनों पुराणों तथा शास्त्रों की रचना ब्राह्मण ने की, वे उन धूर्तताओं की अनमोल खोज है जिनका दुरुपयोग ब्राह्मण ने निर्धन, अशिक्षित तथा अंधविश्वासी हिंदू जन साधारण को उल्लू बनाने, बहकाने तथा ठगने के लिए किया। इस भाषण में उनके संबंध में हवाला देना असंभव है। मैं यहाँ पर केवल उन बाध्यकारी उपायों का उल्लेख कर सकता हूँ जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को भुनाने के लिए उन पर औचित्य तथा पवित्रता को ठप्पा लगाया और हिंदुओं का अहित किया। जो लोग उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे 1895 के रेगुलेशन विनिमय 21 की प्रस्तावना को पढ़ें। उसके अनुसार जब कभी भी एक ब्राह्मण कोई भी ऐसी वस्तु प्राप्त करना चाहता था जिसे कि वह अपने शिकार से उसकी इच्छा से प्राप्त नहीं कर सकता था, तो वह विभिन्न प्रकार के दबाव डालने वाले उपायों का सहारा लेता था। वह अपने शरीर को चाकुओं तथा उस्तरों से चीरता था या किसी विष को निगलने की धमकी देता था। यह उसकी सामान्य चालें थी जिनको वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए चलाता था। हिंदुओं पर दबाव डालकर उन्हें मजबूर करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा कुछ अन्य तरीके भी अपनाए जाते थे। वे जितने लज्जाजनक थे उतने ही विलक्षण भी थे। एक सामान्य चलन यह था कि वह अपने शिकार के घर के सामने कूड़ खड़ा कर देता था। कूड़ एक गोल अहाता होता था जिसमें एक लकड़ी का ढेर लगा दिया जाता था। अहाते के अंदर एक बुढ़िया को बैठा दिया जाता था जो उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करने पर कूड़ में जलने के लिए तैयार रहती थी। इस प्रकार का दूसरा उपाय यह था कि वह उसकी महिलाओं तथा बच्चों को अपने शिकार की नजरों के सामने बैठा देता था और उनके सिर काटने की धमकी देता था। तीसरी युक्ति डरने की थी। शिकार के द्वार पर अनशन किया जाता था। यह तो कुछ भी नहीं, ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मणों की महिलाओं का कौमार्य भंग करने के अधिकार के लिए दावा करना आरंभ कर दिया था। इस चलन का प्रचलन कालीकट के जेमोरिन के परिवार में तथा वैष्णवों के वल्लभचारी संप्रदाय में था। ब्राह्मण अधोगति के रसातल में धंस चुका था, जैसा बाइबल कहती है। यदि लवन ने अपनी लवणता खो दी हो तो किस तत्व से उसे लवणता प्रदान की जाए? इसमें संदेह नहीं कि हिंदू समाज ने अपने नैतिक बंधनों को ढीला करके उन्हें एक खतरनाक कगार पर पहुंचा दिया था। इस नैतिक अधोगति को रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 1819 में एक विनिमय 1819 का साथ पारित करना पड़ा। इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि महिलाओं को बड़े पैमाने पर काम पर लगाया जाता था ताकि वे वेश्यावृत्ति के लिए पत्नियों तथा बच्चियों को प्रलोभन देकर ले जाए। यह एक सामान्य प्रथा थी। पति तथा पिता अपने परिवार को तज देते थे। लोगों में विवेक था ही नहीं और उसके अभाव में सामाजिक पापों व अपराधों के विरुद्ध नैतिक रोष की आशा करना व्यर्थ ही था। वास्तव में ब्राह्मण हर प्रकार के दोष, अपराध या पाप का समर्थन करने में लगे हुए थे। इसका एक सहज कारण यह था कि वह तो उसके जीवन की वैशाखी थी। उन्होंने अस्पृश्यता का समर्थन किया।
अस्पृश्यता ने लाखों लोगों को दासता के नरक में धकेल दिया। उन्होंने जातिवाद का समर्थन किया। उन्होंने बाल विवाह और बाध्यकारी वैधव्य का समर्थन किया। वर्ण व्यवस्था के ये दो घोर कलंक हैं। उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया। उन्होंने बहुविवाह के नियम वाली क्रमिक असमानता की समाज व्यवस्था का समर्थन किया। उसके कारण राजपूतों ने अपनी हजारों पुत्रियों का गला जन्म लेते ही घोट दिया। घोर लज्जाजनक, घोर पाप। क्या ऐसा समाज सभ्य राष्ट्रों को अपना मुंह दिखा सकता है? क्या ऐसा समाज अपने अस्तित्व के बने रहने की आशा कर सकता है? ऐसे प्रश्न उठाए रानड़े ने। उनका निष्कर्ष था कि यदि जीवित रहना है तो कठोर सामाजिक सुधार करने होंगे। 6. तथापि उनके सबसे बड़े विरोधी राजनीतिक वर्ग के बुद्धिजीवी थे। उन राजनीतिक लोगों ने एक नई अभिधारणा विकसित की। उस अभिधारणा के अनुसार राजनीतिक सुधार को सामाजिक सुधार पर अग्रता प्रदान करना था। इस अभिधारणा पर मंचों पर तर्क प्रस्तुत किए गए और उसका समर्थन बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तैलंग जैसे प्रसिद्ध लोगों ने किया। वह एक कुशाग्र बुद्धि वकील थे। उन्होंने उत्कृष्ट कौशल से यह कार्य किया। इस अभिधारणा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। समाज सुधार आंदोलन के मार्ग में बाधा डालने वाले यदि किसी एक कारण को उत्तरदायी ठहराया जाए तो यह राजनीतिक सुधार की इस मांग को ठहराया जा सकता है। वह अवधारणा का समर्थन नहीं किया जा सकता। और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि रानड़े के विरोधी गलत थे और उन्होंने इसके अनुसार काम करके देश का हित नहीं किया। जिस आधार पर न्यायमूर्ति तेलंग ने राजनेताओं की अभिधारणा का समर्थन किया था वह वास्तव में तर्क संगत था, परंतु वह इस बात को पूर्णतया भूल गए कि तर्क विवेक नहीं होता और साहस तर्क नहीं होता। उन्हें सामाजिक तथा राजनीतिक के बीच परस्पर संबंध की वह सही समझ नहीं थी जो इस विषय में रानड़े को थी। आइए हम इस अभिधारणा के कारणों की जांच करें। जो तर्क दिए गए थे वे बहुत प्रभावशाली नहीं थे, परंतु मैं उन सबसे प्रभावशाली तर्कों का सामना करने के लिए तैयार हूं जो दिए जा सकते थे। फिर भी यह अभिधारणा टिक नहीं पाएगी। मुझे जो बातें सबसे अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती है वे है, सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि हम पहले राजनीतिक शक्ति चाहते हैं क्योंकि हम लोगों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। यह उत्तर सरकार के एक बहुत ही साधारण सिद्धांत की उपज है जिसका प्रतिपादन अमेरिकी राजनेता जेफरसन ने किया था। उनके मतानुसार राजनीति राज्य द्वारा शासन का केवल एक कार्य है जिससे कि लोगों के अधिकारों को बिना किसी बाधा के बनाए रखा जा सके। मान लीजिए कि यह सिद्धांत ठोस है। प्रश्न यह है कि यदि कोई अधिकार है ही नहीं तो राज्य शासन किस पर करेगा? शासन के पक्ष को सार्वभौमिक गंभीरता प्रदान करने के लिए अधिकार तो होने ही चाहिए। प्रत्यक्ष है कि यह अभिधारणा की राजनीतिक सुधार सामाजिक सुधार से पहले होना चाहिए। तब तक एक निरर्थक प्रस्ताव रहता है जब तक कि विचार यह हो कि सरकार का काम उन लोगों की रक्षा करना होता है जिनके पास निहित अधिकार होते हैं और उनको दंड देना होता है जिनके पास कुछ नहीं होता। दूसरा आधार जिस पर इस अभिधारणा के समर्थन में जोर दिया जा सकता है वह है कि वे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा कुछ मूल अधिकार देना चाहते हैं और ये तभी दिए जा सकते हैं जब पहले राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली जाए। यह बात निस्संदेह ऊपर से बहुत युक्तिपूर्ण लगती है, परंतु क्या इसमें कोई सार है? मूल अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान में तथा क्रांतिकारी फ्रांस द्वारा निर्मित संविधान में उन्हें अधिनियमित करने के समय से सुविदित हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान करने का विचार निस्संदेह बहुत ही प्रशंसनीय है। प्रश्न यह है कि उनको कारगर किस प्रकार बनाया जाए। प्रचलित मत यह है कि जब अधिकारों का विधि में अधिनियमन हो जाता है तो वे सुरक्षित हो जाते हैं। यह फिर एक अनुचित मान्यता है। अनुभव तो यह सिद्ध करता है कि
अधिकारों की रक्षा कानून के द्वारा नहीं, बल्कि समाज की सामाजिक तथा नैतिक चेतना द्वारा की जाती है। यदि सामाजिक चेतना ऐसी है कि वह उन अधिकारों को मान्यता देने के लिए तैयार है जिनका अधिनियमन कानून करता है, तो अधिकार सुरक्षित रहेंगे। परंतु यदि मूल अधिकारों का समुदाय द्वारा विरोध किया जाता है, तो कोई कानून, कोई संसद, कोई न्यायपालिका वास्तविक अर्थ में उनकी गारंटी नहीं दे सकती। अमेरिका में निग्रो लोगों के लिए, जर्मनी में यहूदियों के लिए, भारत में अछूतों के लिए मूल अधिकारों की क्या उपयोगिता है? बर्क ने कहा है कि भीड़ व बहुसंख्यक को दंड देने के लिए कोई तरीका नहीं मिलता। कानून एक एकाकी उदंड अपराधी को दंड दे सकता है। यह उन लोगों के समूचे निकाय के विरुद्ध कभी कार्यवाही नहीं कर सकता जो उसका विरोध करने का निश्चय कर लेते हैं। कोलरिज के शब्दों में, सामाजिक चेतना आत्मा का वह शांत एवं सच्चरित विधायक है जिसके प्रभाव में शेष सभी शक्तियां आपस में टकराएगी। वही समस्त मूल अथवा अमूल अधिकारों की एकमात्र रक्षिका है। राजनीतिक लोगों का तीसरा तर्क स्वशासन के अधिकारों पर आधारित हो सकता है। स्वशासन अच्छे शासन से बेहतर होता है। यह एक सुविदित नारा है, उसे एक नारे से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता, और सभी इस बात से आश्वस्त होना चाहेंगे कि स्वशासन भी एक अच्छा शासन होगा। इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक लोग उत्तम शासन चाहते हैं और उनका उद्देश्य लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना करना है, परंतु उन्होंने कभी भी शांत मन से इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या लोकतंत्रात्मक शासन संभव है। उनका दावा उनके भ्रांतियों पर आधारित है। लोकतंत्रात्मक शासन के लिए लोकतंत्रात्मक समाज का होना बहुत आवश्यक होता है। प्रजातंत्र के औपचारिक ढांचे का कोई महत्व नहीं है, और यदि सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो वह वास्तव में अनुपयुक्त होगा। राजनीतिक लोगों ने यह कभी भी महसूस नहीं किया कि लोकतंत्र शासन तंत्र नहीं है, यह वास्तव में समाज तंत्र है। लोकतंत्रात्मक समाज के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें एकता, सामुदायिक उद्देश्य, लोकहित के प्रति निष्ठा तथा पारस्परिक सहानुभूति जैसी विशेषताएं हो, परंतु उसके लिए दो बातें तो सुस्पष्ट रूप में आवश्यक होती है। पहली है मनोवृत्ति, अपने साथियों के प्रति समानता तथा आदर का भाव। दूसरी है एक सामाजिक संगठन जो कठोर सामाजिक बंधनों से मुक्त हो। लोकतंत्र की अलगाव थलगाव तथा एकांतिकता के साथ संगति नहीं होती। उनके फलस्वरूप सुविधा प्राप्त एवं सुविधा विहीन लोगों के बीच दरार पैदा होती है। दुर्भाग्यवश रानडे के विरोधियों ने इस तथ्य की सच्चाई को कभी भी महसूस नहीं किया। इसकी परख के लिए कोई भी कसौटी अपनाई जा सकती है और उससे यह पता चलेगा कि उस विवाद में रानडे ने जो रूप और कार्य योजना अपनाई, भले ही वे राजनीतिक सुधार की पूर्व आवश्यकताएं नहीं थी, पर वे सही तथा बुनियादी थी। रानडे ने यह तर्क दिया कि हिंदू समाज में ऐसे कोई अधिकार नहीं है जिन्हें मनुष्य नैतिक दृष्टि से मान्यता दे सके। उसमें मुट्ठी भर लोगों के लिए विशेष सुविधाएं और विशाल बहुसंख्य जौन समुदाय के लिए घोर सुविधाएं थी। रानडे ने अधिकार सृजन के लिए संघर्ष किया। रानडे हिंदू समाज की रुग्ण तथा मृतप्राय चेतना में जीवन का संचार करना चाहते थे। रानडे एक ऐसे सामाजिक लोकतंत्र का निर्माण करना चाहते थे जिसके बिना किसी प्रकार की निश्चित तथा स्थायी राजनीति हो ही नहीं सकती। संघर्ष दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों के बीच था और वह इस प्रश्न पर केंद्रित था कि एक राष्ट्र के जीवित रहने के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सशक्त नैतिक ताने बाने में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। रानडे का विचार था कि नैतिक बल राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। यह विचार महान इतिहासकार लेकी का भी था। वह इतिहास का सावधानी पूर्वक तथा तुलनात्मक अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे।
एक राष्ट्र की शक्ति तथा समृद्धि की नींव के आधार है विशुद्ध घरेलू जीवन, व्यापार में ईमानदारी, नैतिकता तथा लोकहित के उच्च स्तर, सादा जीवन, साहस, सच्चाई तथा निर्णय में तर्क और उदारता का निश्चित पूर्व, जिसमें चरित्र और बौद्धिक प्रतिभा का समान योगदान हो। यदि आप किसी राष्ट्र के भविष्य के लिए एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय करते हैं तो ध्यान से यह देखिए कि गुणों का उत्कर्ष हो रहा है या अपकर्ष। ध्यान दीजिए कि सार्वजनिक जीवन में किन गुणों का सबसे अधिक महत्व होता है। क्या चरित्र का महत्व बढ़ रहा है या घट रहा है? जो लोग राष्ट्र में सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, क्या वे उन लोगों में से है जिनका नाम निजी जीवन में पार्टी का लिहाज किए बिना सक्षम पारखी लोग सच्ची श्रद्धा के साथ लेते हैं? क्या वे सच्चे विश्वास वाले, सुसंगत छवि वाले तथा निर्विवाद सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति हैं? केवल इस धारा को देखकर ही आप किसी राष्ट्र की जन्मपत्री तैयार कर सकते हैं। रानडे न केवल बुद्धिमान थे बल्कि तर्कनिष्ठ भी थे। उन्होंने अपने विरोधियों को चेतावनी दी कि वे राजनीति में अमूल परिवर्तनवादियों तथा समाज में अति अनुदारवादियों की भूमिका अदा न करें। उन्होंने सुस्पष्ट तथा सही शब्दों में चेतावनी दी, आप आधे अधूरे उदार नहीं हो सकते। आप राजनीति में उदार तथा धर्म में रूढ़िवादी नहीं हो सकते। दिल व दिमाग एक साथ रहने चाहिए। आप ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। कि आप अपनी बुद्धि का परिष्कार कर ले, मन की पुष्ट कर ले, अपने राजनीतिक अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का क्षेत्र भी बढ़ा ले और साथ ही साथ अपने दिलों के द्वार बंद करे, उसे संकीर्ण भी बना ले। यह एक निरर्थक स्वप्न है कि हम लोगों से उस समय यह आशा करें कि वे अपनी निजी अंधविश्वास तथा सामाजिक दोषों के बंधन से बंधे रहे, जबकि वे अपने शासकों से अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शीघ्र ही इन व्यर्थ स्वप्न दुष्टाओं को अपने स्वप्नों के ध्वस्त होने का पता चल जाएगा। अनुभव ने दर्शा दिया है कि रानडे के यह शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं। यहाँ तक कि ये पैगंबर भविष्यवाणी रहे हैं। जो इससे इनकार करते हैं वे इस बात पर विचार करें, हम आज राजनीति में कहाँ है और हम जहाँ है वहाँ क्यों है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुए अब 50 वर्ष हो चुके हैं। इसका नेतृत्व अनेक हाथों से गुजरा है। मैं यह नहीं कहता कि वह समझदारों से ना समझो या यथार्थवादियों से आदर्शवादियों के हाथों में गया है, परंतु यह नरमपंथियों से उग्र सुधारवादियों के हाथों में चला गया है। हमारी राजनीतिक यात्रा के 50 वर्ष के अंत में आज देश कहां पर खड़ा है? इस गतिरोध का क्या कारण है? उत्तर सीधा सा है। गतिरोध का कारण है सामुदायिक समझौते का अभाव। पूछिए कि राजनीतिक समझौते के लिए सामुदायिक समझौता क्यों आवश्यक है और रानडे के दृष्टिकोण के बुनियादी महत्व को महसूस कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर गलत सामाजिक व्यवस्था में मिलेगा। वह लोकतंत्र का घोर विरोध करती है। वह वर्गों की प्रबल समर्थक है। वह घोर जन विरोधी है। वह वर्ग उच्चता तथा सांप्रदायिकता से भरपूर है। यदि राजनीतिक लोकतंत्र को उसका आधार बनाया जाएगा तो वह पूर्ण विडंबना हो जाएगी। यही कारण है कि उच्च जातियों के हिंदुओं के अलावा कोई भी बिना गंभीर समायोजन के इसे राजनीतिक लोकतंत्र का मुद्दा बनाने के लिए सहमत नहीं होगा। कुछ लोग यह तर्क देकर संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं कि गतिरोध ब्रिटिश सरकार ने उत्पन्न किया है। लोग ऐसे विचारों को ग्रहण करना पसंद करते हैं जो उनको संतोष प्रदान करते हैं और दूसरों पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। यह पलायनवाद की मनोवृत्ति है, परंतु इससे इस तथ्य को नहीं बदला जा सकता कि यह सामाजिक व्यवस्था का दोष है। इसी ने सांप्रदायिक समस्या को जन्म दिया है और इसी ने भारत के सामने राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न की है। रानडे का उद्देश्य अगर नई व्यवस्था बनाना नहीं था तो प्राचीन व्यवस्था का परिमार्जन करना अवश्य था। उन्होंने हिंदू समाज के नैतिक स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया।
यदि उनकी बातों को सुना जाता और उनका अनुसरण किया जाता तो कम से कम इस व्यवस्था की कठोरता तो समाप्त हो जाती है। भले ही इससे सामुदायिक समझौते को टाला नहीं जा सकता था, पर उसे आसान तो बनाया जा सकता था। उनके प्रयासों से, जो कि सीमित थे, पारस्परिक विश्वास का मार्ग खुल जाता, परंतु राजनीतिक लोग तो राजनीतिक सत्ता के दीवाने हो गए थे और उसने उनको पूरी तरह से इतना अंधा कर दिया था कि उन्हें इसके अलावा किसी और चीज में कोई गुण नजर नहीं आता था। रानडे को अपनी करनी का दंड मिला। क्या राजनीतिक सुरक्षा की स्वीकृति सामाजिक सुधार की आवश्यकता को नकारने के लिए दंड नहीं है? रानडे को उस क्षेत्र में कितनी सफलता मिली जिसमें उन्होंने इतनी प्रमुख भूमिका अदा की थी? कुछ अर्थों में यह प्रश्न बहुत महत्व का नहीं है। उपलब्धि कभी भी महानता का सच्चा मापदंड नहीं होती। जैसा कार्लाइन ने कहा, हाय, हम यह भली भांति जानते हैं कि आदर्शों को कभी भी व्यवहार में पूर्णतया मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता, और यह ठीक ही होगा कि हम उसके किसी सहनीय सामीप्य को साबार स्वीकार कर लें। आदर्शों को हमेशा बहुत दूर ही रखना चाहिए। शिलर शिकायत भरे ढंग से कहते हैं, हमारे इस असहाय संसार में किसी भी व्यक्ति को वास्तविकता के अति अल्प परिणाम को पूर्णतया के पैमाने से नहीं मापना चाहिए। हम उसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मानेंगे, हम उसे एक रुग्ण असंतुष्ट मूर्ख व्यक्ति मानेंगे। और फिर भी रानडे की उपलब्धि का रिकॉर्ड बिल्कुल शून्य नहीं था। उस समय के समाज सुधारकों के समक्ष जो समस्याएं थी, वे राय बहादुर पी आनंद चार्ली द्वारा तैयार समाज सुधारक संबंधी विवरण में दी गई है। वे 5 थी। नंबर 1, बाल विवाह। नंबर 2, विधवा पुनर्विवाह। नंबर 3, हमारे देशवासियों के लिए विदेशों में भ्रमण या यात्रा की स्वतंत्रता। नंबर 4, महिलाओं का संपत्ति का अधिकार। और नंबर 5, स्त्रियों की शिक्षा। इस कार्यक्रम में से अधिकांश में उन्होंने सफलता प्राप्त की। यदि उनको पूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई तो इसका कारण उनके सामने उस समय की विशेषताएं थी जिन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। चतुरकृत संकल्प तथा पाखंडी बुद्धिजीवी वर्ग रूढ़िवादिता को बचाने तथा रानडे को चुनौती देने के लिए आगे आए। वे दृश्य उत्तेजक थे। वे दृश्य उसी प्रकार उत्तेजक थे जिस प्रकार युद्ध के भयानक घृणित दृश्य होते हैं। और यह एक युद्ध था। जिस समय इस देश में समाज सुधार पर विवाद चल रहा था, उस समय की भावना व जोश को याद नहीं किया जा सकता। उस समय समाज सुधारकों के विरुद्ध रूढ़िवादी लोगों द्वारा जो युक्तियां प्रयोग में लाई गई, उनकी जो निंदा की गई, उनको जो गालियां दी गई, उनका शिष्टाचार के नाते यहाँ पर उल्लेख करना असंभव नहीं। सहमति की आयु संबंधी विधेयक का विरोध करके रूढ़िवादिता का जिन लोगों ने समर्थन किया, उनके आचरण समझ पाना असंभव है। यह कार्य उन्होंने उस अधोगति व अपकर्ष के गर्व को महसूस किए बिना किया जिसमें लोगों के तथाकथित नेता गिर गए थे। विधेयक का उद्देश्य ऐसे पति को दंड देना था जो अपनी ऐसी पत्नी के साथ जिसकी आयु 12 वर्ष की नहीं हुई हो संभोग करेगा। क्या कोई समझदार व्यक्ति, क्या कोई लज्जालु व्यक्ति इतने सीधे साधे विधेयक का विरोध कर सकता था? परंतु इसका विरोध किया गया और रानडे को उन्मादी रूढ़िवादिता के ताप को सहन करना पड़ा, यह मानकर कि रानडे की उपलब्धियां कम थी। कौन व्यक्ति और अधिक उपलब्ध करने के लिए उनकी असफलता पर गर्व कर सकता था या विजयोल्लास मना सकता था? विजयोल्लास मनाने या जय जयकार करने का कोई कारण नहीं था। समाज सुधार का प्रयास बिल्कुल स्वाभाविक था। समाज सुधार की निंदा की कोई सीमा नहीं थी। राजनीतिक सत्ता की आसक्ति अत्यधिक मोह की। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज सुधारकों की संख्या घटती गई। कुछ समय के बाद समाज सुधार का मंच छोड़ दिया गया और लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जमा हो गए। सत्ता लोलुपों ने समाज सुधारकों पर विजय प्राप्त कर ली। मुझे यकीन है कि अब कोई भी व्यक्ति उनकी
उस विजय को गर्व की बात नहीं मानेगा। यह वास्तव में निश्चय ही दुख की बात थी। रानड़े को भले ही पूर्णतया विजय न मिली हो, परंतु उनका पक्ष गलत नहीं था और निश्चय ही वह कभी भी गलत के पक्ष में नहीं थे। जिस प्रकार की उनके कुछ विरोधी थे,